A very good morning to all of you students. Welcome to Brilliant Makers channel. In today's video we are going to discuss about tuple assignment. Tuple assignment का basically meaning क्या है हमारे पास? हम tuple के अंदर कैसे असाइनमेंट कर सकते हैं? असाइनमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हम एक जो टपल है उसकी वैल्यूज को दूसरे टपल की वैल्यूज में कैसे असाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा मेरे पास यहाँ पर है a, बी और मैं चाहती हूँ ए के अंदर मेरी जो वैल्यू है वो 10 चली जाए और बी के अंदर जो वैल्यू है वो 15 चली जाए। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टपल असाइनमेंट कि एक टपल के अंदर हम दूसरे टपल की वैल्यूज को कैसे असाइन कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। यस, असाइनमेंट ऑफ अ टपल इज अ यूजुअल फीचर इन पाइथन। पाइथन के अंदर क्या होता है बेसिकली आप एक टपल की असाइनमेंट करते हैं, मतलब एक टपल के अंदर वैल्यूज को असाइन करते हैं। ये क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है। अब बात आती है कि होता क्या है ये। इट अलाउज अ टपल ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड टू बी असाइन्ड रिस्पेक्टिव वैल्यू फ्रॉम द टपल ऑन द राइट साइड। यानी कि लेफ्ट साइड पे आपके पास सपोज कीजिए टपल है और वहां पर आपने असाइन कर दिए वेरिएबल्स को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया ए और बी हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। उनको हम क्या कर चाहते हैं, कुछ वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं। जो वैल्यूज हम असाइन करना चाहते हैं वो हमारे पास कहाँ रहेंगी, राइट हैंड साइड पर रहेंगी। Right? You have to keep in mind one thing, that number of variables on the left side should be equal to the number of elements in the tuple that is present on the right hand side. यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर टपल रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर प्रेजेंट विद इन द टपल ऑन द राइट साइड। यानी दोनों तरफ जो हमारे पास टपल्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहने चाहिए, इक्वल नंबर में रहने चाहिए। चलिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। The first element 10 is assigned to number num1 and second element 20 is assigned to num2। सपोज कीजिएगा मेरे पास मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक टपल लिया। आपको पता है टपल को हम हमेशा एनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। num1 कॉमा num2 दो मेरे पास नंबर्स हैं, इनको मैं असाइन करना चाहती हूँ 10 और 20। राइट? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर क्या कर दिया, टेबल के अंदर दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और राइट हैंड साइड में मैंने कि 10 में असाइन करना चाहती हूँ किसको, num1 को, और जो मैं num2 है उसको मैं क्या असाइन करना चाहती हूँ, 20 को। राइट? अब देखना क्या होगा। अगर मैं प्रिंट करती हूँ num1 को, प्रिंट करती हूँ num1 को, num1 के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन होगी हमारी 10। आउटपुट में आपको इसका डिस्प्ले हो जाएगा 10। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट करती हूँ num2 को, हमारे पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 20। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टपल असाइनमेंट। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज कीजिएगा मेरे पास एक टपल है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, नेम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है। मान लो मैं किसी पर्सन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, उसका नेम क्या है हमारे पास, उसका रोल नंबर है, उसका सब्जेक्ट है। इन तीनों एलिमेंट्स को मैं एक इन तीनों एलिमेंट्स को या वेरिएबल्स को क्या करना चाहती हूँ, वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड नाम का यहाँ पर क्या ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। रिकॉर्ड के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पूजा, रोल नंबर की जगह मैंने लिख दिया 40 और सब्जेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया सी एस, दैट इज कंप्यूटर साइंस। राइट? अब एक बात ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर जो वैल्यूज है मैं असाइन करना चाहती हूँ यहाँ पर लिख दिया, और मैंने रिकॉर्ड को यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ। यानी कि नेम रोल नंबर सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इसको क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी। मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, पूजा नेम को असाइन हो जाएगी 40, रोल नंबर को और सी एस कहाँ पर असाइन हो जाएगी, सब्जेक्ट के अंदर आपको असाइन हो जाएगी। राइट? अब डायरेक्टली भी विदाउट यूजिंग रिकॉर्ड वेरिएबल हेयर को वैल्यूज जो है क्या कर सकते थे, असाइन कर सकते थे। एक देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं प्रिंट करूंगी नेम को, नेम को जब मैं प्रिंट करूंगी मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, पूजा। राइट? जब मैं प्रिंट करूंगी रोल नंबर को, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 40। सब्जेक्ट में क्या जाएगा मेरे पास, सी एस। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपके पास जब आप यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, नेम रोल नंबर सब्जेक्ट, डोंट हैव टू
एनक्लोज देम विद इन द स्ट्रीम। आपको पता है जो नेम है हमारे पास, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, दीज आर दी स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप, राइट। डेटा एलिमेंट्स है हमारे पास, किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। आपको जो नेम रोल नंबर सब्जेक्ट है इसको ऐसे ही लिखना है, विदाउट एनक्लोजिंग विद इन द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, राइट। बट जो आप वैल्यूज को असाइन करेंगे हमेशा उनको किस में करेंगे, अगर स्ट्रिंग होगा तो उसको किस में करेंगे, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में। और आपको पता है इंटीजर टाइप की वैल्यू लाइक 40 है, उसको तो नॉर्मली लिखते ही हैं हम, राइट। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज कीजिएगा मेरे पास यहाँ पर ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं टपल के अंदर, और मेरे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू क्या है, 5 6 8। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू 4, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टपल ऑन द राइट साइड आर दी 3। क्या ये इसको 3 वैल्यूज को यहाँ पर असाइन कर पाएगा, नो। आपके पास जब आप प्रिंट करेंगे आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यूज अनपैक, एक्सपेक्टेड 4 गोट 3। यानी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 4 मेरे पास वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, बट मेरे को सिर्फ कितनी वैल्यूज मिली है, वैल्यूज यहाँ पर मिली हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए मेरे पास राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सपोज कीजिएगा 5 + 4 है, 10 - 5 है, व्हाटसोएवर। आपके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, उस केस में आप क्या करेंगे, you have to first evaluate the mathematical expression which is written on the right hand side, then you have to assign that value to the variable which is on the left hand side। आप सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, उसको क्या करेंगे आप, पहले उसको इवेल्युएट करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप स्टोर करेंगे, असाइन कर पाएंगे, राइट। इफ एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड, then expression is evaluated first, final result is assigned to the tuple। हमारे पास यहाँ पर देखेंगे आप 15 is assigned to num। सपोज कीजिएगा मेरे पास दो नंबर्स हैं, num3 num4, राइट। और मेरे पास यहाँ पर है 10 + 5, 20 + 5। सबसे पहले ये क्या करेगा, 10 + 5 कर देगा, दैट इज 15, और यहाँ पर क्या कर देगा, 25 कर देगा। जो 15 वैल्यू होगी वो num3 को असाइन हो जाएगी, 25 किसको असाइन हो जाएगी, num4। when you when you are going to print that num3 को जब प्रिंट करेंगे आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, 15, और num4 के केस में आपके पास क्या जाएगा, 25। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक बार इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने VS कोड को। मेरे पास ये tuple.py के Ctrl+A डिलीट, tuple.py से मैंने क्या किया, एक फाइल को सेव किया हुआ है ऑलरेडी। आपको पता है जैसे भी हमें मुझे पाइथन के अंदर किसी प्रोग्राम को लिखना है, मैं .py एक्सटेंशन से क्या करूंगी, उसको हमेशा सेव करूंगी। सपोज कीजिए मुझे टपल असाइनमेंट करना है, नॉर्मली मैं लिखती हूँ यहाँ पर a, b इज इक्वल टू, मैं असाइन करना चाहती हूँ वैल्यूज 25, 45, राइट। मैंने यहाँ पर अब प्रिंट करती हूँ, प्रिंट a, मैंने अगली नेक्स्ट लाइन में क्या किया, प्रिंट b, मैंने इसको कर दिया Ctrl+S, रन दिस प्रोग्राम। यस यू कैन सी हियर दैट 25 है हमारे पास, वैल्यू है असाइन हो गई ए को, और बी को असाइन कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 45, राइट। एक बार मैं इंटरचेंज करके देखती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा प्रिंट बी, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट ए। Ctrl+S, run this program। Yes, you can see here that 45 is assigned to B and 25 is assigned to A। जो B है उसको कितनी वैल्यू असाइन हुई है हमारे पास 45, और A को असाइन हुई 25, राइट। So this is all about how to assign a particular value that is written on the right hand side to the left hand side variable। अब सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर एक टपल और दिया, मैंने दिया नेम, कॉमा, रोल नंबर, कॉमा, मेरे पास सपोज कीजिए क्लास, मैंने लिखा यहाँ पर नेम में दिव्या, कॉमा, रोल नंबर कितना है सपोज कीजिए 25, कॉमा, क्लास सपोज कीजिए उसकी फिल।
राइट। जब मैं यहाँ पर सपोज कीजिएगा प्रिंट करती हूँ, सपोज कीजिए उसके रोल नंबर को प्रिंट, रोल नंबर, तो मेरे पास आउटपुट में देखते हैं क्या दिखाएगा ये थोड़ा सा इजी करने के लिए कोड को हमें क्या करते हैं, इसको पर्टिकुलर कोड के अंदर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। कोड मैंने यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, रीच, मैंने यहाँ पर रखा नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा क्लास इज इक्वल टू कोड। अब देखते हैं मैं इसको प्रिंट करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, प्रिंट रोल नंबर। ये मैंने जैसे यहाँ पर नेम रोल नंबर क्लास इज इक्वल टू एक टपल को असाइन कर दिया इज इक्वल टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या करेगा, दिव्या असाइन कर देगा नेम को 25 कर देगा, रोल नंबर को, क्लास कौन सी है उसकी 12th। अब मैंने प्रिंट किया यहाँ पर नेम, राइट, कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस प्रोग्राम। यस यू कैन सी हियर दैट इट इज डिस्प्लेइंग इन द आउटपुट दिव्या, यानी किसी ने नेम को क्या असाइन कर दिया है, दिव्या असाइन कर दिया। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ क्लास को, क्लास को मैंने CLS नाम से सेव किया, कंट्रोल एस, run this program. You can see here that 12 has been assigned to class, right? Now come to the next point. अगर मेरे पास राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन है, उसको पहले इवेल्युएट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसकी वैल्यू को, उसके रिजल्टेंट को क्या करेगा, साइन करेगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर लिया a कोमा b, मैंने यहाँ पर टप्पल के एलिमेंट्स हैं ये, इज इक्वल टू, मैंने इधर लिखा 25 माइनस 5 कोमा 56 प्लस 8। अगर मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट किया मैंने, सपोज कीजिए ए को, कंट्रोल एस करेंगे, रन दिस प्रोग्राम। यू कैन सी हियर दैट 20 इज द वैल्यू विच हैज बीन असाइन टू ए। ए को जो वैल्यू है वो कितनी असाइन हुई है हमारे पास, 20, क्योंकि 25 माइनस 5 कितना होता है हमारे पास 20। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट करती हूँ यहाँ पर बी को, सपोज कीजिएगा, कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। 64 value has been assigned to the B. 56 plus 8 कितना हो जाएगा, 64 is the value. First of all, it has been evaluated the expression which is on the right hand side. Then it has assigned the value to the B. Right? So this is all about कि आप टपल के अंदर कैसे कैसे असाइनमेंट कर सकते हैं किसी डायरेक्ट वैल्यू को, जो राइट हैंड साइड में डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, या आप कोई एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, पहले इवेल्युएट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे। राइट। बात आती है कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है कहाँ पर, इसका जो यूज है कहाँ पर इसका टपल की असाइनमेंट का। देखिएगा, सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, यस, सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, राइट, और मैं चाहती हूँ उन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए। स्वैपिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर है ए कॉमा बी, राइट, दो नंबर्स हैं मेरे पास, इनको मैंने पहले असाइन कर दिया 10, सपोज कीजिए इसको बी को कर दिया मैंने 15। स्वैपिंग का मीनिंग होता है इंटरचेंज करना। अब आउटपुट में मैं क्या डिस्प्ले करना चाहती हूँ, जो ए की वैल्यू है वो बी को असाइन हो जाए, और बी की वैल्यू क्या है वो ए को असाइन हो जाए, यानी कि मेरे पास आउटपुट में क्या हो जाए, ए में 15 और बी में मेरे पास क्या हो जाए 10। स्टार्टिंग में क्या था, मेरे पास ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू कितनी थी 15, बट आफ्टर इंटरचेंज या फिर आफ्टर स्वैपिंग यू वांट टू सी दैट ए हैज असाइंड द वैल्यू 15 एंड बी हैज असाइंड द वैल्यू 10, कि इन दोनों की वैल्यूज जो है वो असाइन इंटरचेंज करने के बाद ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू क्या हो जाए, मेरे पास 10 हो जाए। फॉर दैट पर्पस
यू हैव टू यूज टपल असाइनमेंट, यानी कि हम टपल असाइनमेंट का वहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे और दो नंबर्स को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। प्लीज इसको छोटे से प्रोग्राम से देखते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक नम वन लिया और एक नम टू लिया। नम वन में आपने क्या किया, यूजर से जो है इनपुट लिया। आप लिखेंगे यहाँ पर एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने इनपुट क्या किया, यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करके उसके अंदर मैंने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने यूजर से क्या किया, एक नंबर को एंटर कराया, राइट। इंट इज बेसिकली हेयर टू डिस्क्राइब द डेटा टाइप ऑफ द नंबर, कि आप किस टाइप का नंबर जो है यूजर से इनपुट में लेना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का लेना चाहते हैं, फ्लोट का लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर इंट डेटा टाइप, यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं देंगे, पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस नंबर का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का ले लेगा, राइट। तो यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप हेयर। अब मैंने यहाँ पर नम टू एक सेकंड नंबर लिया, एंटर द सेकंड नंबर, दूसरे नंबर को भी मैंने एंटर करा लिया यूजर से। नंबर्स बिफोर स्वैपिंग के बाद नंबर जो है और आफ्टर स्वैपिंग के बाद जो नंबर है उनको हम देखना चाहेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे। तो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर नम वन को क्या किया, प्रिंट किया। सेकंड नंबर नम टू को कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक टपल का जो ऑपरेशन है, टपल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेशन जो है वो यूज हो रहा है। मेरे पास पहले क्या था, नम वन कोमा नम टू। राइट हैंड साइड में मैंने क्या कर दिया, जो नम वन है उसमें तो नम टू चला जाए और नम टू में नम वन चला जाए, राइट। ये डायरेक्टली क्या करेगा, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनको डायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको असाइन कर देगा। यानी नम वन में चला जाएगा नम टू में चला जाएगा नम वन, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्वैपिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं किसके अंदर, टपल का असाइनमेंट का यूज करके, राइट। और यहाँ पर लिखा है विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। मैंने यहाँ पर किसी टेम्परेरी वेरिएबल का यूज नहीं किया है। जनरली आप देखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर किन्हीं दो नंबर्स को आपने क्या करना है, स्वैप करना है, तो क्या करते हैं उस केस में एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, फिर आप स्वैपिंग कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे। ये इसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने वीएस कोड को, कंट्रोल ए डिलीट। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लिया, सपोज कीजिए उसे से इनपुट कराने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर इनपुट फंक्शन एंटर द फर्स्ट नंबर, राइट। अब मैंने इसका जो डेटा टाइप है वो भी देना था इंट टाइप का, सपोज कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, मैंने इसको कर दिया कॉपी, कंट्रोल सी, एंटर करेंगे कंट्रोल बी। अब मैंने दूसरा नंबर लिया, सपोज कीजिए यहाँ पर बी, इनपुट इनपुट द सेकंड नंबर। अब मैं इनको क्या कराना चाहती हूँ, प्रिंट कराना चाहती हूँ। प्रिंट फंक्शन का मैंने यूज किया, नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, राइट। मैंने क्या किया, प्रिंट को यूज किया, प्रिंट फंक्शन का। मैंने प्रिंट कर दिया फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है उसकी जो वैल्यू है मेरे असाइन हो जाएगी कहां से, ए से, यहाँ पर ए, राइट। प्रिंट कर दिया मैंने सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर मेरे पास असाइन हो जाएगा बी को, राइट। जब मैंने यूजर से इनपुट लिया तो मेरे पास ए में चली जाएगी वैल्यू और सेकंड नंबर जो मेरे पास कहाँ चला जाएगा, बी में। प्रिंट करा दिया मैंने ए और बी को। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। फॉर दैट पर्पस मैंने लिखा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, ए में वैल्यू चली जाए बी की, बी में चली जाए ए की, तो मैं क्या लिखूंगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का, तो केवल मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नंबर्स बिफोर स्वैपिंग क्या करेगा, ए की वैल्यू जो है आपने एंटर कराई यूजर से वो ए में जाएगी, बी की जो कराई है वो बी में चली जाएगी। लेकिन स्वैपिंग करने के बाद आपने जब स्वैपिंग का ऑपरेशन यहाँ पर लगाया है तो उसके बाद आपके पास आउटपुट में आ जाएगा
इंटरचेंज होकर के वैल्यूज आ जाएंगी। नंबर बिफोर स्वैपिंग यहाँ पर कर देंगे नवंबर आफ्टर स्वैपिंग, राइट। कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस प्रोग्राम। यस, यू कैन सी हियर दैट एंटर द फर्स्ट नंबर। सपोज कीजिए आपने किया 29, एंटर। आपने सेकंड नंबर को असाइन कर दिया 30, सपोज कीजिए, एंटर करेंगे आप। नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, आपके पास क्या है नंबर्स यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग, कि जो आपने यूजर को इनपुट दी थी 29 वही असाइन हुई। सेकंड नंबर क्या है 30, वही आपको आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है आपको बन जाएगा 30 एंड सेकंड नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 29, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टपल असाइनमेंट। या टपल असाइनमेंट का यूज करके आप कैसे दो नंबर्स को इजीली स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन स्वैप टू नंबर्स बाय यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, राइट। हमें ये भी पता होना चाहिए, मैं अगर दो नंबर को स्वैप करना चाहती हूँ बाय यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, उस केस में आप क्या करेंगे। अब टेम्परेरी वेरिएबल का एक कंसेप्ट समझिएगा, सारी चीजें और सेम रहेंगी, यहाँ पर सिर्फ जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। टेम्प इज इक्वल टू नम वन, नम वन इज इक्वल टू नम टू इज इक्वल टू टेम्प, राइट। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, या आप कह सकते हैं टेम्प यहाँ पर नाम का क्या कर लिया आपने, कंटेनर ले लिया, राइट। इस कंटेनर के अंदर ऑल कुछ भी नहीं है, टेम्प मतलब कि टेम्परेरी वेरिएबल। इस टेम्प के अंदर स्टार्टिंग में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, राइट। बट आपके पास यहाँ एक नंबर 1 है, उसके अंदर सपोज कीजिए वैल्यू 10 है, और यहाँ पर एक नंबर 2 है, उसके अंदर आपके पास वैल्यू कितनी है, 15 है। बट आप चाहते हैं कि जो num1 की वैल्यू है वो num2 में जाए और num2 की वैल्यू जो है num1 में जाए, यही स्वैपिंग है हमारे पास। तो आपके पास टेम्परेरी वेरिएबल है, उसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, टेम्प1 के अंदर num1 को डाल देंगे, राइट। मेरे पास टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप देखें, जब num1 की वैल्यू टेम्प में चली गई, num1 मेरे पास क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, उसमें कुछ भी नहीं रहा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो num2 की वैल्यू है वो num1 में चली जाए। आपने 15 कहाँ डाल दिया, num1 में, राइट। अब आप एक बार देखेंगे, जो num2 है वो भी मेरे पास क्या हो गया, एम्प्टी, क्योंकि आपने num1 की जो वैल्यू है वो टेम्प में डाल दी, तो 10 चली गई। num1 आपके पास एम्प्टी हो गया, तो आपने क्या किया, num2 की वैल्यू 15 इसमें गया num1 में डाल दी। अब num2 भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, राइट। अब num1 के अंदर तो आपके पास 15 वैल्यू आ गई है, जो आप चाहते थे कि जो num2 की वैल्यू 15 है वो num1 में आ जाए, बट num2 आपके पास एम्प्टी है। अब आप क्या करेंगे कि जो num2 की वैल्यू num2 है उसके अंदर क्या डाल देंगे, टेम्प की वैल्यू को असाइन कर देंगे, राइट। तो जब आप num2 के अंदर टेम्प की वैल्यू को डालेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पर 10, और हमारे पास टेम्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी, राइट। So in this way, you can see here that num1 has assigned the 15 value and num2 has assigned the value 10. num1 के पास 15 चला गया और num2 के पास 15 चला गया, और आपके पास बिफोर स्वैपिंग क्या था, num1 के पास था 10, num2 के पास आपके पास क्या था 15. So in this way, you can swap two numbers by using temporary variables, right? आपने यहाँ पर देखा कि टेम्प में डाल दिया num1 को, जो हमने यहाँ पर किया था, और num1 के अंदर डाल दिया num2 को, num1 के अंदर डाल दिया num2 को। तो हमने एंड में क्या किया, num2 में आप डालेंगे टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को, यानी num2 इज इक्वल टू द टेम्परेरी वेरिएबल, राइट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। यस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक नंबर था ए, एक नंबर था बी, मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया TEMP इज इक्वल टू ए, मैंने डाल दिया ए को, और मैंने ए में डाल दिया बी को, और बी में मैंने फिर साइन कर दिया टेम्प को। इसको आप करेंगे कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। यस, आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर। सपोज कीजिए आपने किया 12, सेकंड नंबर 89, एंटर। नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, पहले क्या थे, आपको 12 था और 89 था। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका 89 बन गया और सेकंड नंबर आपका क्या बन गया, 12 बन गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट
स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि आप किसी दो नंबर्स को कैसे स्वैप कर सकते हैं, कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, बाय यूजिंग टपल असाइनमेंट ऑपरेटर। टपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है आपके पास? बेसिकली द इज इक्वल टू द साइन, इज इक्वल जो साइन है आपके पास, इज इक्वल टू साइन जो है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ और बहुत कुछ जानेंगे पाइथन के अंदर। अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।